श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। जय हो। भागवत पुराण की जय। आज हम 7वां अध्याय 7वें स्कंद का 7वां अध्याय पढ़ेंगे और 8वां और 9वां तीनों अध्याय करेंगे। आज इसमें क्या है कि प्रहलाद जी द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी की उपदेशों का वर्णन। और आज ही हिरण्यकश्यप का वध भी हो जाएगा और देवताओं द्वारा स्तुति और प्रहलाद द्वारा स्तुति भगवान विष्णु की, नरसिंह भगवान की। प्रहलाद जी द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार से प्रश्न किया, कल के अध्याय में प्रश्न किया था बालकों ने कि तुम छोटे से बालक को इतना ज्ञान इतना उपदेश कैसे आ गया। तो जब वो नारद जी बता रहे हैं युधिष्ठिर को और बालक बच्चे भी सुन रहे हैं प्रहलाद के संवादों को। प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हुआ। कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे कहा। फिर उन्होंने याद आया कि नारद जी ने जो शिक्षा दी थी ना बचपन में, तो उसको बताने लगे। प्रहलाद जी ने कहा, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मद्राचल पर चले गए, तब इंद्र आदि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग किया। वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को चाट जाती हैं, वैसे ही लोगों को सताने वाले पापी हिरण्यकश्यप को उसका पाप ही खा गया। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला, तब उनका साहस जाता रहा। वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री पुत्र मित्र गुरुजन महल पशु साज सामान की सब कुछ भी चिंता न करके वे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सब के सब इधर उधर भागने लगे और भाग गए। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी। यहाँ तक कि इंद्र ने राजरानी मेरी माता कयादु को भी बंदी बना लिया। मेरी माँ भय से घबरा कर कुर्री पक्षी की भांति रो रही थी और इंद्र उसे बलात् लिए जा रहे थे। देव ऋषि नारद वहाँ उधर आ निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी माँ को देख लिया। उन्होंने कहा, देवराज, यह निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं है। महाभाग, इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्यकश्यप का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। प्रसव पर्यंत ये मेरे पास रहे। बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का साक्षात प्रेमी परम भक्त सेवक और अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है। तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। देव ऋषि नारद की यह बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और फिर इसके गर्भ में भगवत भक्त हैं, इस भाव से उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की और अपने लोक में चले गए। इसके बाद देव ऋषि नारद मेरी माता को अपने आश्रम पर लिवा ले गए और उसे समझा बुझाकर कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। जो आज्ञा कहकर निर्भयता से देव ऋषि नारद के आश्रम पर ही रहने लगी और तब तक रहीं जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौटकर नहीं आए। मेरी गर्भवती माता मुझे गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर अर्थात मेरे पिता के लौटने के बाद
संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ नारद जी की सेवा शुश्रूषा करती रहीं। देवऋषि नारद जी बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को भागवत धर्म की रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को तो अब उनके ज्ञान की स्मृति नहीं रही, परंतु देव ऋषि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उसकी विस्मृति नहीं हुई। मैं भूला नहीं हूँ। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते, ठहरते, बढ़ते, पकते, क्षीण होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये 6 भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं। आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध और एक क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असंग और आवरण रहित है। ये 12 आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं। इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुष को चाहिए कि पुरुष शरीर आदि अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा है उसे छोड़ दे। जिस प्रकार सुवर्ण की खानों में पत्थर में मिले हुए सुवर्ण को उसके निकलने के लिए विधि जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही आध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। आचार्यों ने मूल प्रकृति और महत तत्व, अहंकार और पंच तंत्र मात्राएं, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। इन 3 गुण हैं सत्व, रज और तम, तथा उनके विकार हैं 16, 10 इंद्रियां, 1 मन है और 1 पंच महाभूत। इस सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। इन सब का समुदाय ही देह है। यह 2 प्रकार का है, स्थावर और जंगम। इसी में अंतःकरण, इंद्रियां और आदि अनात्म वस्तुओं का यह आत्मा नहीं है। इस प्रकार बात करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। आत्मा सब में अनुगत है, परंतु वह सबसे पृथक। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके पहले पर विचार करना चाहिए। उतावली नहीं करना चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्त ये तीनों बुद्धियों की वृत्तियां हैं। बुद्धि की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का जिसके द्वारा अनुभव होता है वही सबसे अतीत, सबका साक्षी परमात्मा है। जैसे गंध से उसके आश्रय वायु का ज्ञान होता है, वैसे ही बुद्धि की इन कर्मजन्य बदलने वाली तीनों अवस्थाओं के द्वारा इनमें साक्षी रूप से अनुगत आत्मा को जाने और गुणों और कर्मों के कारण होने वाले जन्म मृत्यु का यह चक्र आत्मा को शरीर और प्रकृति से पृथक न करने का कारण हो, पृथक करने के कारण ही है। ये अज्ञान मूलक एवं मिथ्या है, फिर भी स्वप्न के समान जीव को इसकी प्रतीति रही है। इसलिए तुम लोगों को सबसे पहले इन गुणों के अनुसार होने वाले कर्मों का बीज ही नष्ट कर देना चाहिए। इससे बुद्धि वृत्तियों का प्रभाव निवृत्त हो जाता है। इसी को दूसरे शब्दों में योग या परमात्मा से मिलन कहते हैं। यूँ तो इन त्रिगुणात्मक कर्मों की जड़ उखाड़ फेंकने के लिए अथवा बुद्धि वृत्तियों का प्रभाव बंद कर देने के लिए सहस्त्रों साधन हैं, परंतु जिस उपाय से और जैसे सर्वशक्तिमान भगवान में स्वाभाविक निष्काम भाव प्रेम हो जाए वही उपाय सर्वनिष्ठ है। यह बात स्वयं भगवान ने कही है। गुरु की प्रेम पूर्वक सेवा
अपने को जो कुछ मिले वह सब प्रेम से भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। भगवत प्रेमी महात्माओं का सत्संग, भगवान की आराधना, उनकी कथा वार्ता में श्रद्धा, उनके गुण और लीलाओं का कीर्तन, उनके चरण कमलों का ध्यान और उनके मंदिर मूर्ति आदि का दर्शन पूजन आदि साधनों के भगवान में स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों में विराजमान हैं। ऐसी भावना से यथाशक्ति सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करें, हृदय से उनका सम्मान करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, यह इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान की लीला शरीरों से किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रों को श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है, आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है और संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने और चिल्लाने और नाचने लगता है। जिस समय वह ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है, कभी करुण क्रंदन करने लगता है, कभी ध्यान करता है तो कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांसें खींचता है और संकोच छोड़कर हरे जगत पते नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जगतपति नारायण नारायण कहकर पुकारने लगता है, तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं और भगवत भाव की ही भावना करते करते उसका हृदय भी तदाकार भगवान में हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। बोल हरि भगवान की जय। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभ समय में अशुभ में हो जाने के लिए जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म और ज्ञान कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदय से भगवान का भजन करो, श्री नारायण का भजन करो। नारायण नारायण। असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम कर लगता है, और वह समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं, और तो क्या अपने आत्मा ही है। उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकना, राम राम, कितनी मूर्खता है। अरे भाई, धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना, भांति भांति के विभूतियाँ, और तो क्या संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियाँ इस क्षणभंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती हैं। वे स्वयं ही क्षणभंगुर हैं। जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोक भी नाशवान और आपेक्षिक हैं। एक दूसरे से छोटे बड़े नीचे ऊंचे, इसलिए ये वे भी निर्दोष नहीं है। निर्दोष है केवल परमात्मा। न किसी ने किसी में उनमें दोष देखा है और ना ही सुना है। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना चाहिए। इसके सिवाय अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति से दूर रही उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है, और निसंदेह मिलता ही है। कर्म में प्रवृत्त होने से 2 ही उद्देश्य होते हैं, सुख पाना और दुख से छूटना। परंतु जो पहले कामना न होने के कारण सुख में निमग्न रहता है, उसे ही अब कामना के कारण यह सदा सर्वदा दुख ही भोगना पड़ता है।
मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है वह शरीर ही पराया है, सियार कुत्तों का भोजन और नाचवान है। कब वह मिल जाता है तो कभी वह बिछड़ जाता है। जब शरीर की यह दिशा है तब इससे अलग रहने वाले पुत्र स्त्री महल धन संपत्ति राज खजाने हाथी घोड़े मंत्री नौकर चाकर गुरुजन और दूसरे अपने कहलाने वालों की तो बात ही क्या है, वे तुच्छ विषय शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। जो जान तो पड़ते हैं पुरुषार्थ के समान परंतु हैं वास्तव में अनर्थ रूप हैं। आत्मा स्वयं ही अनंत और आनंद का महान समुद्र है। उसके लिए इन वस्तुओं की क्या आवश्यकता है। भाइयों, ये तनिक विचार तो करो, जो जीव गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी अवस्थाओं में अपने कर्मों के अधीन होकर कलेश ही कलेश भोगता है, उसका इस संसार में स्वार्थ ही क्या है। यह जीव सूक्ष्म शरीर को ही अपना आत्मा मानकर उसके द्वारा अनेकों प्रकार के कर्म करता है। कर्मों के अंत कारण वह फिर शरीर धारण करता है, शरीर ग्रहण करता है और फिर छोड़ देता है। इस प्रकार कर्म से शरीर, शरीर से कर्म की परंपरा चल पड़ती है और ऐसा होता है अविवेक के कारण। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय स्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करने चाहिए। ये प्रहलाद अपने तंग सहपाठियों से अपना उपदेश दे रहे हैं, जो उन्होंने नारद जी के द्वारा गर्भ में भी सुनी थी और बाहर आने पे ज्ञान लिया था। नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया था। प्रथम शिक्षा नारद जी और उनकी माँ की ही मिली थी भक्त प्रहलाद को। अर्थ धर्म और श्री आत्मस्वरूप भगवान श्री इस प्रकार कर्म से शरीर और शरीर से कर्म की परंपरा चल पड़ती है और ऐसा होता है अविवेकी के कारण। इसलिए निष्काम भाव से निष्क्रिय स्वरूप भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। अर्थ धर्म और काम सब उन्हीं के आश्रित हैं, बिना उनकी इच्छा के नहीं मिल सकते। भगवान श्री हरि समस्त प्राणियों के ईश्वर और आत्मा और परम प्रियतम हैं। वे अपने ही बनाए हुए पंचभूत सूक्ष्म भूत आदि के द्वारा निर्मित शरीर में जीव के नाम से कहे जाते हैं। देवता दैत्य मनुष्य यक्ष अथवा गंधर्व कोई भी क्यों न हो, जो भगवान के चरण कमलों का सेवन करता है वह हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है। वह हमारे लिए ही हमारे ही समान कल्याण का भाजन होता है, जो चरण कमलों का सेवन करता है भगवान के। दैत्यवाल को भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानों से संपन्न होना तथा दान तप यज्ञ शारीरिक मानसिक शौच और बड़े बड़े व्रतों का अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से प्रसन्न होते हैं और वे तो सब तो विडंबना मात्र हैं। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा पर सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य यक्ष राक्षस स्त्रियां शूद्र गोपालक अहिर पक्षी मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवत भाव को प्राप्त हो गए हैं। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। ये उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं का भगवान दर्शन करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, अरे भजमन नारायण 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 का नाम लो और प्रेम से कर लो। प्रेम से भजन करोगे भक्ति तुम्हारे अपने आप ही तरंग की तरह अपने शरीर में लहर लहर लहराएगी। अब 7वां अध्याय में विराम हो गया। 8वां अध्याय इसमें है नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव। हिरण्यकश्यप का वध हो जाएगा आज और एवं ब्रह्मादि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति। और अभी एक में प्रहलाद जी भी भगवान के वध होने के बाद प्रहलाद भी स्तुति करेंगे। नारद जी कहते हैं प्रहलाद जी का प्रवचन सुनकर दैत्य बालकों ने
उसी समय से निर्दोष होने के कारण उनकी बात पकड़ ली। गुरुजी की दूसरी शिक्षा की ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जब गुरुजी ने देखा उन सभी विद्यार्थियों की बुद्धि एकमात्र भगवान में स्थिर हो रही है, तब वे बहुत घबराए और तुरंत हिरण्यकश्यप के पास जाकर निवेदन किया। अपने पुत्र प्रहलाद की इस असह्य और अप्रिय अनीति को सुनकर क्रोध के मारे उसका शरीर थर-थर कांपने लगा। अंत में उसने यही निश्चय किया कि प्रहलाद को अब अपने ही हाथों से मार डालना चाहिए। मन इंद्रियों की बस में रखने वाले प्रहलाद को बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चुपचाप हिरण्यकश्यप के सामने खड़े थे और तिरस्कार के सर्वथा अयोग्य थे। परंतु हिरण्यकश्यप स्वभाव से ही क्रूर था। वह पैर की चोट खाए हुए सांप की तरह फुफकारने लगा। उसने उनकी ओर पाप भरी टेढ़ी नज़र से देखा और कठोर वाणी से डांटते हुए कहा, अरे मूर्ख, तू बड़ा ही उद्दंड हो गया है। स्वयं तो नीच है ही है, अब हमारे कुल के और बालकों को भी फोड़ना चाहता है। तूने बड़ी निठाई से मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज ही तुझे यमराज के घर भेजकर इसका फल छकाता हूँ। मैं तनिक सा क्रोध करता हूँ तो तीनों लोक और लोकपाल कांप उठते हैं। फिर मूर्ख, तूने किसके बल पर बूते पर निडर की बातें मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम किया है। प्रहलाद जी ने कहा, दैत्यराज, ब्रह्मा जी से लेकर तिनके तक सब छोटे बड़े चराचर जीवों को भगवान ने ही अपने बस में कर रखा है। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के समस्त बलवालों के बल भी केवल वही है। वे ही महापराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल हैं तथा समस्त प्राणियों के इंद्रिय बल, मनोबल, देह बल, धैर्य और इंद्रियां भी वही हैं। वही परमेश्वर अपने शक्तियों के द्वारा इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं। वे ही तीनों गुणों के स्वामी हैं। आप अपना यह आसुर भाव छोड़ दीजिए और अपने मन को सबके प्रति समान बनाइए। इस संसार में अपने बस में न रहने वाले कुमार मार्गामी मन के अतिरिक्त और कोई शत्रु नहीं है। मन में सबके प्रति क्षमता का भाव लाना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। जो लोग अपना सर्वस्व लूटने वाले इन 6 इंद्रियों रूपी डाकुओं पर तो पहले विजय नहीं प्राप्त करते और ऐसा मानने लगते हैं कि हमने 10 दिशाएं जीत ली हैं, वे मूर्ख हैं। हाँ, जिस ज्ञानी और जितेंद्रिय महात्मा ने समस्त प्राणियों के प्रति समता का भाव प्राप्त कर लिया है, उनकी अज्ञान से पैदा होने वाले काम, क्रोध आदि शत्रु मर मिट जाते हैं। फिर बाहर के शत्रु तो रहे ही कैसे। हिरण्यकश्यप ने कहा, बेटा पुत्र प्रहलाद के उपदेश सुनकर अब हिरण्यकश्यप तो और क्रुद्ध हो जाएगा। हेरे मंद बुद्धि, तेरे बहकाने की अब भी हद हो गई है। यह बात स्पष्ट है कि अब तू मरना ही चाहता है, क्योंकि जो मरना चाहते हैं वे ही ऐसी बेसिर पैर की बात बका करते हैं। अब आगे तूने मेरे सिवा जो और किसी को जगत का स्वामी बतलाया है, सो देखूं तो तेरा वह जगदीश्वर कहाँ है। अच्छा, क्या कहा यह सर्वत्र है तो इस खम्भे में क्यों नहीं दिखता। अच्छा, तुझे इस खम्भे में भी दिखाई देता है। अरे तू क्यों इतनी दीन हाँक रहा है। मैं अभी अभी तेरा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। देखता हूँ तेरा वह सर्वस्व हरि जिस तुझे इतना भरोसा है तेरी कैसी रक्षा करता है। इस प्रकार अत्यंत बलवान महादैत्य भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद को बार बार झिझकियाँ देता रहा और क्रोध के मारे अपने को रोक न सका। अब क्रोध के मारे वह अपने को रोक न सका। हाथ में खड़ग लेकर सिंहासन से कूद पड़ा
और बड़े जोर से उस खंबे को एक घूंसा मारा। उसी समय खंबे में से एक बड़ी भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा मानो ब्रह्मांड ही फट गया हो। यह ध्वनि जब लोकपालों के लोक में पहुंची तो सब सुनकर ब्रह्मादि आदि ऐसा जान पड़ा मानो उन लोगों का प्रलय हो रहा है। हिरण्यकश्यप प्रहलाद को मार डालने के लिए बड़े जोर से झपटा था, परंतु दैत्य सेनापतियों को भी भय से कपा देने वाला उस अद्भुत अपूर्व घोर शब्द को सुनकर वह घबराया हुआ सा दिखने लगा। यह शब्द करने वाला कौन है? परंतु उसे सभा के भीतर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा। इसी समय अपने सेवक प्रहलाद और ब्रह्मा की वाणी सत्य करने और समस्त पदार्थों में अपनी व्यापकता दिखाने के लिए सभा के भीतर उसी खंबे में ही बड़े विचित्र रूप धारण करके भगवान प्रकट हुए। वह रूप न तो पूरा सिंह का ही था और न ही मनुष्य का। जिस समय हिरण्यकश्यप शब्द करने वालों की इधर उधर खोज रहा था, उसी समय खंबे के भीतर से निकलते हुए उस अद्भुत प्राणी को उसने यह देखा। वह सोचने लगा, हो यह न तो मनुष्य है न पशु है, फिर यह नरसिंह के रूप में कौन सा अलौकिक जीव है। जिस समय हिरण्यकश्यप इस उधेड़ बुन में लगा हुआ था, उसी समय उसके बिल्कुल सामने ही नरसिंह भगवान खड़े हो गए। उनका यह रूप अत्यंत ही भयावना था। तपाए हुए सोने के समान पीली पीली भयानक आंखें थी। जमाई लेने से गर्दन के बाल इधर उधर लहरा रहे थे। दाढ़ें बड़ी विकराल थी। तलवार की तरह लपलपाती हुई छुरे की धार के समान तीखी जीभ थी। टेढ़ी बाहों से उनका मुख और धारण हो रहा था। कान निश्चल एवं ऊपर की ओर उठे हुए थे। फूली हुई नासिका और खुला हुआ मुंह पहाड़ की गुफा के समान अद्भुत जान पड़ता था। फटे हुए जबड़े से उसकी भयंकरता बहुत ही बढ़ गई थी। विशाल शरीर स्वर्ग का स्पर्श कर रहा था। गर्दन कुछ नाटी और मोटी थी, छाती चौड़ी और कमर बहुत पतली थी। चंद्रमा की किरणों के समान सफ़ेद रोएं सारे शरीर पर चमक रहे थे। चारों ओर सैकड़ों भुजाएं फैली हुई थी, जिनके बड़े बड़े नख आयुध का काम देते और उनके पास फटकने तक का साहस किसी को नहीं हो रहा था। चक्र आदि अपने निज आयु तथा वज्र आदि अन्य श्रेष्ठ शस्त्रों द्वारा उन्होंने सारे दैत्य दानवों को भगा दिया। हिरण्यकश्यप सोचने लगा, हो न हो महामायावी विष्णु ने ही मुझे मार डालने के लिए यह ढंग रचा है, परंतु उसकी इन चालों से ही हो ही क्या सकता था। इस प्रकार कहता और सिंहनाद करता हुआ दैत्यराज हिरण्यकश्यप हाथ में गदा लेकर नरसिंह भगवान पर टूट पड़ा। परंतु जैसे ही पतंगा आग में गिरकर अदृश्य हो जाता है, वैसे वह दैत्य भगवान के तेज के भीतर जाकर लापता हो गया। समझ सकती उसकी तेज आश्चर्य भगवान के संबंध में ऐसी घटना कोई आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के प्रारंभ में उन्होंने अपने तेज से प्रलय के निमित्त भूत तमोगुण रूपी और घोर अंधकार को भी पी लिया था। तदंतर वह दैत्य बड़े क्रोध से लपका और अपनी गदा के बड़े जोर से घुमाकर उसने नरसिंह भगवान पर प्रहार किया। प्रहार करते समय ही जैसे गरुड़ सांप को पकड़ लेते हैं, वैसे ही भगवान ने गदा सहित उस दैत्य को पकड़ लिया। जब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, तब वह दैत्य उनके हाथ से वैसे ही निकल गया जैसे कीड़ा करते हुए गरुड़ के चंगुल से सांप छूट जाए। युधिष्ठिर उस समय सबके सब लोकपाल बादलों में छिपकर इस युद्ध को देख रहे थे। उनका स्वर्ग तो हिरण्यकश्यप ने ही पहले ही छीन लिया था। जब उन्होंने देखा कि वह भगवान के हाथ से छूट गया, तब वे और भी डर गए। हिरण्यकश्यप ने भी यही समझा कि नरसिंह ने मेरे बलवीर से डरकर ही मुझे अपने हाथ से छोड़ दिया है। इस विचार से उसकी थकान जाती रही। वह युद्ध के लिए ढाल तलवार लेकर फिर और उनकी ओर दौड़ पड़ा। उस समय वह बाज की तरह बड़े वेग से ऊपर नीचे उछल कूद कर इस प्रकार ढाल तलवार के पैंतरे बदलने लगा, जिससे उस पर आक्रमण करने का अवसर ही न मिले।
तब भगवान ने बड़े ऊंचे स्वर से प्रचंड और भयंकर अट्टहास किया, जिससे हिरण्यकश्यप की आंखें बंद हो गईं। फिर बड़े वेग से झपटकर भगवान ने उसे ऐसे ही पकड़ लिया जैसे सांप चूहे को पकड़ लेता है। जिस हिरण्यकश्यप के चमड़े पर वज्र की चोट से भी खरोंच नहीं आई थी, वही अब उनके पंजे से निकलने के लिए जोर से झटपटा रहा था। भगवान ने सभा के दरवाजे पर ले जाकर उसे अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल ही खेल में अपने नखों से उसे उसी प्रकार फाड़ डाला जैसे गरुण महाविषधर सांप को चीर डालते हैं। उस समय उन क्रोध से भरी विकराल आंखों की ओर देखा नहीं जाता था। वे अपनी लपलपाती हुई जीभ से फैले हुए मुंह के दोनों कोने चाट रहे थे। खून की छींटों से उनका मुंह और गर्दन की बाल लाल हो रहे थे। हाथी को मारकर गले में आंतों का माला पहने हुए मृगराज के समान उनकी शोभा हो रही थी। उन्होंने अपने तीखे नखों से हिरण्यकश्यप को कलेजा फाड़कर उनकी जमीन पर पटक दिया। उस समय हजारों दैत्य दानव हाथों में शस्त्र लेकर भगवान पर प्रहार करने के लिए आए, पर भगवान के ने अपनी भुजा रूपी सेना से लातों से और नख रूपी शस्त्रों से चारों ओर खदेड़ खदेड़ कर उन्हें मार डाला। युधिष्ठिर, उस समय भगवान नरसिंह की गर्दन के बालों से फटकार से बादल तितर बितर होने लगे। उनके नेत्रों की ज्वाला से सूर्य और ग्रहों की तेज फीका पड़ गया। उनके श्वास के धक्के से समुद्र क्षुब्ध हो गए। उनके सिंहनाद से भयभीत होकर दिग्गज चिंगारने लगे। उनकी गर्दन के बालों से टकरा कर देवताओं के विमान अस्त व्यस्त हो गए। स्वर्ग डगमगा गया। उनके पैरों की धमक से भूकंप आ गया। वेग से पर्वत उड़ने लगे। उनके तेज की चकाचौंध से आकाश और दिशाओं का दिखना बंद हो गया। इस समय नरसिंह भगवान सामना करने वाला कोई दिखाई नहीं पड़ता। फिर भी उनका क्रोध अभी बढ़ता ही जा रहा था। वे हिरण्यकश्यप को राजसभा में ऊंचे सिंहासन पर ले जाकर विराजमान हो गए और उस समय उनके अत्यंत तेजपूर्ण क्रोध में भरकर भयंकर चेहरे को देखकर किसी का साहस नहीं हुआ कि उनके पास जाकर उनकी सेवा करे। युधिष्ठिर, जब स्वर्ग की देवियों को यह शुभ समाचार मिला तो तीनों लोगों की सिर की पीड़ा का मूर्तिमान स्वरूप हिरण्यकश्यप युद्ध में भगवान के हाथों मारा डाला गया। तब आनंद के उल्लास से उनके चेहरे खिल उठे। वे बार बार भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगे। आकाश में विमान से आए हुए भगवान के दर्शनार्थी देवताओं की भीड़ लग गई। देवताओं के ढोल और नगाड़े बजने लगे। गंधर्वराज गले गाने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। तात इसी समय ब्रह्मा, इंद्र, शंकर आदि देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, विद्याधर, महानाग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सराएं, चारण और यक्ष, किंपुरुष, बेताल, सिद्ध, किन्नर, सुनंद, कुमुद और भगवान के सभी पार्षद उनके पास आए। उन लोगों ने सिर पर अंजलि बांधकर सिंहासन पर विराजमान अत्यंत तेजस्वी नरसिंह भगवान की थोड़ी सी दूर से ही अलग अलग स्तुति कर की। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अनंत हैं। आपकी शक्ति का कोई पार नहीं पा सकता। आपका पराक्रम विचित्र और कर्म पवित्र है। यद्यपि गुणों के द्वारा आप लीला से ही संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन और प्रलय यथोचित ढंग से करते हैं, फिर भी आप उनसे कोई संबंध नहीं रखते, स्वयं निर्विकार रहते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब श्री रुद्र जी ने कहा, आपके क्रोध करने का समय ही तो कल्प के अंत होता है। यदि इस तुच्छ दैत्य को मारने के लिए ही आपने क्रोध किया है तो वह भी मारा जा चुका है। उसका पुत्र आपकी शरण में आया है। हे भक्त वत्सल प्रभु, आप अपने इस भक्त की रक्षा कीजिए। इंद्र ने कहा, पुरुषोत्तम, आपने हमारी रक्षा की है। आपने हमारे जो यज्ञ भाग लौटाए हैं वे वास्तव में आप ही अंतर्यामी के ही हैं। दैत्यों के आतंक से संकुचित हमारे हृदय कमल को आपने प्रफुल्लित कर दिया। वह भी आपका ही निवास स्थान है। यह जो स्वर्ग आदि का राज हम लोगों को पुनः प्राप्त हुआ है, यह सब काल का ही ग्रास है। जो आपके सेवक हैं उनके लिए यह है ही क्या।
हे स्वामिन, जिन्हें आपकी सेवा की चाह है वे मुक्ति का भी आदर नहीं करते, फिर अन्य भोगों की तो उन्हें आवश्यकता ही क्या है। ऋषियों ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आपने तपस्या के द्वारा अपने में लीन हुए जगत की फिर से रचना की थी। कृपा करके उसी आदेश स्वरूप श्रेष्ठ तपस्या का उपदेश आपने हमारे लिए भी किया था। इस दैत्य ने उसी तपस्या का उच्छेद कर दिया था। शरणागत वत्सल उस तपस्या की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करके आपने हमारे लिए फिर से उसी उपदेश का अनुमोदन किया है। पितरों ने कहा, प्रभु, हमारे पुत्र हमारे लिए पिंडदान करते हैं। यह उन्हें बलात् छीन कर खा जाया करता था। जब वे पवित्र तीर्थों में या संक्रांति आदि के अवसर पर नैमित्तिक तर्पण करते या तिलांजलि देते, तब वह उसे भी यही पी जाता। आज आपने अपने नखों से उसका पेट फाड़कर वह सब का सब लौटाकर मानो हमें दे दिया। आप समस्त धर्मों के एकमात्र रक्षक हैं। हे नरसिंह देव, हम आपको नमस्कार करते हैं। सिद्धों ने क्या, हे नरसिंह भगवान, हे दृष्ट, इस दुष्ट ने अपने योग और तपस्या के बल से हमारी योग सिद्धि गति छीन ली थी। अपने नखों से आपने इस धर्म घमंडी को फाड़ डाला। हम आपके चरणों में विनीत भाव से नमस्कार करते हैं। अब विद्याधरों ने कहा, यह मूर्ख हिरण्यकश्यप अपने बल और वीरता के घमंड में चूर था। यहाँ तक कि हम लोगों ने विविध धारणाओं से जो विद्या प्राप्त की थी उसे इसने व्यर्थ कर दिया। आपने युद्ध में यज्ञ पशु की तरह इसको नष्ट कर दिया। अपनी लीला से नरसिंह बने हुए आपको हम नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। वो नरसिंह भगवान की जय। अब नागों ने कहा, इस पापी ने हमारे मणियों और हमारे शेष सुंदर विस्त्रियों को भी छीन लिया था। आज इसकी छाती फाड़कर आपने हमारी पत्नियों को बड़ा आनंद दिया है। हे प्रभु, हम आपको नमस्कार करते हैं। मनुओं ने कहा, हे देवादिदेव, हम आपके आज्ञाकारी मनु हैं। इस दैत्य ने हम लोगों की धर्म मर्यादा भंग कर दी थी। आपने इस दुष्ट को मारकर बड़ा उपकार किया है। हे प्रभु, हम आपके सेवक हैं, आज्ञा कीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। प्रजापतियों ने भी स्तुति की, परमेश्वर, आपने हमें प्रजापति बनाया था, परंतु इसके रोक देने से हम प्रजा की दृष्टि नहीं कर पाते थे। आपने इसकी छाती फाड़ डाली और जमीन पर सर्वदा के लिए सुला दिया। सत्य में मूर्ति धारण करने वाले प्रभु, आपको यह अवतार संसार के कल्याण के लिए है। गंधर्वों ने कहा, हे प्रभु, हम आपके नाचने वाले, अभिनय करने वाले, संगीत सुनाने वाले सेवक हैं। इस दैत्य ने अपने बल और वीर और पराक्रम से हमें अपना गुलाम बना रखा है। उसे आपने इस दशा को पहुंचा दिया। सच है, कुमार से चलने वाला भी क्या कभी कल्याण हो सकता है। चारणों ने कहा, हे प्रभु, आपने सज्जनों को हृदय की पीड़ा पहुंचाने वाला इस दुष्ट को समाप्त कर दिया। इसलिए हम आपके उन चरण कमलों की शरण में हैं, जिनके प्राप्त होते ही जन्म मृत्यु के संसार तक से छुटकारा मिल जाता है। यक्षों ने कहा, हे भगवान, अपने श्रेष्ठ कर्मों के कारण हम लोग आपके सेवकों में प्रदान गिने जाते थे, परंतु हिरण्यकश्यप ने हमें अपनी पालकी ढोने वाला कहार बना लिया। प्रकृति के नियामक परमात्मा इसके कारण होने वाले अपने निजी जनों के कष्ट जानकर ही आपने इसे मार डाला। जय हो प्रभु। किम पुरुषों ने कहा, हम लोग अत्यंत ही तुच्छ किम पुरुष हैं और आप सर्वशक्तिमान हैं, महापुरुष हैं। जब सत्पुरुषों ने इसका तिरस्कार किया, इसे धिक्कारा, तभी आज आपने इस कुपुरुष असुर धाम को नष्ट कर लिया है। बैतालिकों ने भी स्तुति की, हे भगवान, बड़ी बड़ी सभाओं और ज्ञान यज्ञों में आपके निर्मल यश का गान करके हम बड़ी प्रतिष्ठा पूजा प्राप्त करते थे। इस दुष्ट ने हमारी सब आजीविका ही नष्ट कर दी। हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि महारोग के समान इस दुष्ट को आपने जड़मूल से उखाड़ फेंक दिया। किन्नरों ने कहा, हम किन्नरगण आपके सेवक हैं।
यह दैत्य हमसे बेगार में ही काम लिया करता था। हे भगवान, आपने कृपा करके आज इस पापी को नष्ट कर दिया। हे प्रभु, आप इसी प्रकार हमारा अभ्युदय करते रहें। भगवान के पार्षदों ने कहा, शरणागत के भक्तवत्सल, संपूर्ण लोगों को शांति प्रदान करने वाले आपका यह अलौकिक नरसिंह रूप हमने आज ही देखा है। हे भगवान, यह दैत्य आपका ही आज्ञाकारी सेवक था, जिसे सनकादिकों ने शाप दे दिया था। हम समझते हैं आपने कृपा करके इसके उद्धार के लिए ही इसका वध किया है। बोल सियावर रामचंद्र, जय जय श्री राम। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। हे नारायण भगवान, आपने इसके उद्धार करने के लिए ही जन्म लिया है। नारायण जी का भजन करो और मौज करो। प्रहलाद जी के द्वारा अब भगवान 9वां अध्याय, 8वां अध्याय में विराम हो गया है और 9वां अध्याय प्रहलाद जी के द्वारा अब नरसिंह भगवान की स्तुति करेंगे। भगवान को इतना क्रोध आया कि सब स्तुति सबने कर ली, लेकिन उनका क्रोध समाप्त नहीं हुआ। अब रहे प्रहलाद जी। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा शंकर आदि सभी देवगण नरसिंह भगवान के क्रोध वेश की शांत ना कर सके और ना उनके पास जा सके, और किसी को उसका और छोर नहीं दिखता। और देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा। उन्होंने जाकर नरसिंह भगवान का वह महान अद्भुत रूप देखा, तब वह बेबस वे भी उनके पास तक नहीं जा सकी। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप कभी नहीं देखा और ना ही सुना था। अब तब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद को यह कहकर भेजा, बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे, अब तुम ही उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जो आज्ञा कहकर धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़कर पृथ्वी पर साष्टांग लौट गए। नरसिंह भगवान ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है। उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर अपना वह कर कमल रख दिया, जो काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभयदान करने वाला है। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे कुचे अशुभ संस्कार भी जड़ गए। तत्काल उन्हें परमात्मा तत्व का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़े प्रेम से आनंद मग्न होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया। हृदय में प्रेम की धारा प्रभावित होने लगी और नेत्रों से आनंद अश्रु झरने लगे। प्रहलाद जी भावपूर्ण हृदय और निर्विमेष नैनों से भगवान को देख रहे थे और भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन द्वारा उन्होंने भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। प्रहलाद जी ने कहा, हे प्रभु, ब्रह्मा आदि देवता ऋषि मुनि सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सतगुण में ही स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा प्रभा स्तुति और अपनी विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ, क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग से ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है, परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। मेरी समझ से ये 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमल नाभ के चरण कमलों से विमुख हों तो उससे भी यह चांडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में समर्पित कर रखे हैं, क्योंकि वह चांडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है और बड़प्पन का अभिमान रखने वाला वो ब्राह्मण अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप को साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है। उन्हें अपने लिए क्षुद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करनी की आवश्यक छोटा सा बालक था। अब देखो, भगवान की हाथ रखने से, नारद जी ने ज्ञान देने से उनको कितनी
कितना उनको ज्ञान हो गया था और किस प्रकार से स्तुति कर रहे हैं। आज छोटा मोटा कोई कर नहीं सकता, ब्राह्मण भी आवश्यकता नहीं है। वे करुणावश ही भोले भाले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है, वैसे ही भक्ति भगवान के प्रति जो सम्मान प्रकट करता है वह उसे ही प्राप्त होता है। इसलिए सर्वथा अयोग्य और अनाधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका के अपनी बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। और इस महिमा के गान का ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ हूँ और जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। हे भगवान, आप सत्वगुण के आश्रय हैं। हे ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। ये हम दैत्यों की तरह आपसे द्वेष नहीं करते। प्रभु, आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण और अभ्युदय के लिए तथा उसे आत्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए अनेक प्रकार की लीलाएं करते रहते हैं। जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था, अब वो तो मारा जा चुका है। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। जैसे जैसे बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन भी सुखी हो जाते हैं, वैसे ही इस दैत्य की संहार से सभी लोगों को बड़ा सुख मिला है। अब सब आपके शांत स्वरूप के दर्शन की बाट जो रहे हैं। हे नरसिंह देव, भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। हे परमात्मा, आपका मुख बड़ा भयावना है। आपकी जीभ लपलपा रही है, आंखें सूर के समान हैं, भौहें चढ़ी हुई हैं, बड़ी पैनी दाढ़ हैं, आंतों की माला खून से लथपथ और गर्दन के बाल बरछे की तरह सीधे खड़े, कान और दिग्गजों को भी भयभीत कर देने वाले, सिंहनाद एवं शत्रुओं को फाड़ डालने वाले आपके इन नखों को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ हूँ, क्योंकि हे दीनबंधु, मैं भयभीत नहीं हुआ हूँ। दीनबंधु, मैं भयभीत हूँ तो केवल इस असह्य उस संसार चक्र में पिसने से मैं अपने कर्म पासों से बदकर इन भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूँ। मेरे स्वामी, आप प्रसन्न होकर मुझे कब अपने उन चरण कमलों में बुलाएंगे जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप है। हे अनंत, मैं जिन जिन योनियों में गया उन सभी योनियों में प्रिय के वियोग और अप्रिय के संयोग से होने वाले शोक की आग में झुलसता ही रहा। उन दुखों को मिटाने की जो दवा है वह भी दुख रूप ही है। मैं न जाने के कब अपने अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर उधर भटक रहा हूँ। अब आप ऐसा साधन बतलाइए जिससे ये आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सकूँ। हे प्रभु, आप हमारे प्रिय हैं और हे तो हितेशी हृदय हैं। आप ही वास्तव में सबके परमार्थ हैं। मैं ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ बड़ी सुगमता से रोग आदि प्राकृतिक गुणों से मुक्त होकर इस संसार की कठिनाइयों से को पार कर जाऊंगा, क्योंकि आपके चरण युगलों में रहने वाले भक्त परमहंस महात्माओं का संग तो मुझे मिलता ही रहेगा। भगवान नरसिंह, इस लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो आपने उपाय माना जाता है वह आपकी उपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए ही होता है। यहाँ तक कि माँ बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, औषध रोग मिटा नहीं सकती, समुद्र में डूबते हुए को नौका बचा नहीं सकती। सत्व आदि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव से जितने भी ब्रह्मादि श्रेष्ठ कालादि कनिष्ठ करता हैं उनको प्रेरित करने वाले आप ही हैं। वे आपकी प्रेरणा से जिस आधार में स्थित होकर जिस निमित्त से जिन मिट्टी और उपकरणों से जिस समय जिन साधनों के द्वारा जिस अदृश्य आदि की सहायता से जिस प्रयोजनों के उद्देश्य से जिस विधि से कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपांतरित करते हैं, वे सब और उस सब आपका ही स्वरूप है। हे प्रभु, मैं कुछ नहीं कर सकता आपके बिना।
पुरुषों की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में क्षोभ होने पर माया मन प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करती है। ये लिंग शरीर बलवान कर्म में और अनेक नाम रूपों में आसक्ति छंदों में है। और यहाँ अविद्या के द्वारा कल्पित मन 10 इंद्रियों और 5 तन्मात्रा, इन 16 विकार रूप और अरों से युक्त संसार चक्र है। जन्म रहित प्रभु, आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है जो इस मन रूप संसार चक्र को पार कर जाए। सर्वशक्तिमान प्रभु, माया इस 16 अरों वाले संसार चक्र में डालकर ईख के समान मुझे पेर रही है। आप अपनी चैतन्य शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा पराजित रखते हैं और काल रूप से संपूर्ण साध्य और साधनों को अपने अधीन रखते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, आप मुझे अपने इससे बचाकर अपनी सानिध्य में खींच लीजिए। हे भगवान, जिनके लिए संसारी लोग बड़े लालायित रहते हैं, स्वर्ग में मिलने वाली समस्त लोकपालों की वह आयु, लक्ष्मी और ऐश्वर्य मैंने खूब देख लिए। जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हंसते थे तो उससे उनकी भौहें बहुत टेढ़ी हो जाती थी। तब उन स्वर्ग की संपत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था, वे लुटती फिरती। किंतु आपने मेरे इन पिता को भी मार डाला, इसलिए मैं ब्रह्मलोक तक की आयु, ऐश्वर्य, लक्ष्मी और वे इंद्रिय भोग जिन्हें संसार के प्राणी चाह करते नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूँ अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने उन्हें ग्रस रखा है। इसलिए मुझे आप अपने दासों की सानिध्य में ले चलिए। विषय भोग की बातें सुनने में ही अच्छी लगती हैं, वास्तव में मृग तृष्णा के जल के समान नितांत असत्य हैं और शरीर भी जिससे वे भोगे जाते हैं अगणित रोगों का उद्गम स्थान है। कहाँ वे मिथ्या हैं, विषय भोग, कहाँ यह रोग युक्त शरीर। इन दोनों की क्षणभंगुरता, असारता जानकर भी मनुष्य इनसे विरक्त नहीं होता। कहाँ यह कठिनाइयों से प्राप्त होने वाले भोग के नन्हे नन्हे मधु बिंदुओं से अपनी कामना की आग बुझाने की चेष्टा करता है। हे प्रभु, कहाँ तो इस तमोगुणी असुर वंश में रजोगुण से उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अनंत कृपा है। धन्य है हे प्रभु, आपने अपना परम प्रसाद स्वरूप सकल संतापहारी और वह कर कमल मेरे सिर पर रख दिया है, जिसे आपने ब्रह्मा शंकर लक्ष्मी जी के सिर पर भी कभी नहीं रखा। दूसरे संसारी जीव के समान आप छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है। आप में कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, क्योंकि आप सबके आत्मा अकारण प्रेमी हैं। फिर भी कल्प वृक्ष के समान आपका कृपा प्रसाद भी सेवन भजन से ही प्राप्त होता है। सेवा के अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा का उदय होता है। उसमें जातिगत उच्चता या नीचता कारण नहीं है। भगवान, ये संसार एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूप सर्प डसने के लिए सदा तैयार रहता है। विषय भोगों को इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए हैं। मैं भी संगवश उसके पीछे उसी में गिरने जा रहा हूँ। परंतु भगवान, देव ऋषि नारद ने मुझे अपना कर बचा लिया। तब भला मैं आपके भक्तजनों को कैसे सेवा छोड़ सकता हूँ। अनंत जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथ में खड़ग ले लिया और वह कहने लगा, यदि मेरे सिवा और कोई ईश्वर है तो तुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूँ। उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनकादिक ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए ही वैसा किया था। हे भगवान, ये संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही हैं, क्योंकि इसके आदि में आप ही कारण रूप हैं।
रूप से थे, अंत में आप ही अवधि के रूप में रहेंगे और बीच में इनकी प्रतीति के रूप में भी केवल आप ही हैं। आप अपनी माया से गुणों के परिणाम और स्वरूप इस जगह की सृष्टि करके इसमें पहले से विद्यमान रहने पर भी प्रवेश की लीला करते हैं। हे प्रभु, उन गुणों से युक्त होकर अनेक मालूम पड़ रहे हैं। भगवान, यह जो भी कुछ कारण के रूप में प्रतीत हो रहा है वह सब आप ही हैं, इससे भिन्न ही आप ही हैं। आप अपने पराये का भेदभाव तो अर्थ इन शब्दों की माया है, क्योंकि जिससे जिसका जन्म, स्थिति, लय और प्रकाश होता है वह उसका स्वरूप ही होता है। जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार की दृष्टि से सम भिन्न भिन्न हैं, तो गंध तंत्र मात्र से दृष्टि से दोनों एक ही हैं। हे भगवान, आप इस संपूर्ण विश्व को स्वयं ही अपने में समेट कर आत्म सुख का अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शयन करते हैं। उस समय अपने स्वयं सिद्ध योग के द्वारा बाह्य दृष्टि को बंद कर आप अपने स्वरूप के प्रकाश में निद्रा को विलीन कर लेते हैं और तुरीय ब्रह्म पद में स्थित रहते हैं। उस समय आप न तो तमोगुण से ही युक्त होते हैं और न विषयों को स्वीकार करते हैं। आप अपनी काल शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं, इसलिए यह ब्रह्मांड आपका ही शरीर है। इसलिए पहले यह आप में ही लीन था। जब प्रलयकालीन जल के भीतर शेष सैया पर शयन करने वाले आपने योग निद्रा को समाधि त्याग दी, तब बट के बीच से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ। उस सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब उन्हें कमल के सिवा कुछ भी नहीं दिखाई दे पड़ा, तब आपने बीज रूप से व्याप्त आपको ही वे ना जान सके और आपको अपने से बाहर समझकर जल के भीतर घुसकर 100 वर्षों तक ढूंढते रहे, परंतु आप वहाँ कुछ नहीं मिला। यह ठीक ही है, क्योंकि अंकुर उगाने पर उस व्याप्त बीज को कोई बाहर अलग से कैसे देख सकता है। हे प्रभु, ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हार कर कमल पर बैठ गए। बहुत समय बीतने पर तीव्र तपस्या करने से उनका हृदय शुद्ध हो गया। तब उन्होंने भूत इंद्रिय अंतःकरण शरीर में ही ओतप्रोत रूप में स्थित होकर आपके सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन्मात्रा का गंध का होता है। हे विराट पुरुष, सहस्त्रों मुख, चरण, सिर, जंघा, नाक का, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुधों से संपन्न था। इतनी लंबी स्तुति की इतनी कोई भी नहीं कर सका। ब्रह्मा जी, देव, किन्नर वगैरह सबने की, लेकिन इतनी बड़ी लंबी स्तुति सिवाय प्रहलाद के और कोई नहीं कर सका। 14 लोकों में उसके विभिन्न अंगों के रूप में शोभायमान थे। भगवान की एक लीलामयी मूर्ति थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। रजोगुण, तमोगुण, मधु और कैटव नाम के 2 बड़े बलवान दैत्य थे। जब वे वेदों को चुरा कर ले गए, तब आपने हैग्रीव अवतार ग्रहण किया, तो उन दोनों को मारकर सतगुण रूप श्रुतियाँ ब्रह्मा जी को लौटा दी। वह सतगुण ही आपका अत्यंत प्रिय शरीर है। महात्मा लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं। पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु और पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोगों का पालन करते हैं, विश्व के द्रोहियों का संहार करते हैं। हे प्रभु, इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक वर्ग में उसके धर्मों की रक्षा करते हैं। कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं, इसलिए आपका एक नाम त्रियुग भी है। आजकल गुप्त रूप से भगवान रहते हैं। क्या चल रहा है? कलयुग में भगवान आप सब छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं, इसलिए आपका एक नाम त्रियुग भी है। वैकुंठनाथ, मेरे मन की बड़ी दुर्दशा है। यह पाप वासनाओं से तो कलुषित है ही, स्वर्ग भी अत्यंत दुष्ट है। वह प्राय ही कामनाओं के कारण आसुर रहता है। हर्ष, शोक, भय, लोक परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदि की चिंताओं से व्याप्त रहता है।
इसे आपकी लीला कथाओं से मैं तो रस ही नहीं मिलता। इसके बारे में दीन हो रहा हूँ। ऐसे मन से मैं आपकी स्वरूप का कैसे चिंतन करूँ। हे प्रभु अच्युत, यह कभी ना गाने वाली जीव मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जनेंद्रियां सुंदर स्त्रियों की तरफ और त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नासिका भीनी भीनी सुगंध की ओर और ये चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे खींचते हैं। तो बहुत लंबा है, खींचते हैं। इनके सिवा कर्मेंद्रियां भी अपने अपने विषयों की ओर ले जाने की ओर लगाती हैं रहती हैं। मेरी तो यह दशा हो रही है जैसे किसी पुरुष की बहुत सी पत्नियां उसे अपने अपने शयन वृक्ष में ले जाने के लिए चारों ओर घसीट रही हैं। इस प्रकार यह जीव अपने कर्मों के बंधन में पड़कर इस संसार रूपी बैतरणी में नदी में गिरा हुआ है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से जन्म और दोनों के द्वारा कर्म भोग करते करते यह भयभीत हो गया है। यह अपना है, वह पराया है। इस प्रकार के भेदभाव से युक्त होकर किसी भिन्न मित्रता करता है तो किसी से शत्रुता। आप इस मूढ़ जीव जाति की दुर्दशा देखकर करुणा से द्रवित हो जाइए। इस भव नदी से सर्वदा पार रहने वाले भगवान इन प्राणियों को अब पार लगा दीजिए। हे जगत गुरु, आपकी सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति तथा पालन करने वाले हैं। ऐसी अवस्था में इन जीवों को इस भाव नदी के पार उतार दीजिए। देने में आपको क्या प्रयास है। दीन जनों के महाहितैषी प्रभु, भूले भटके मूढ़ ही महान पुरुषों की विशेष अनुग्रह पात्र होते हैं। हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आपके प्रियजनों की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए पार जाने की हमें कभी चिंता ही नहीं होती। हे परमात्मन, इस भवतरणी से, इस भव बैतरणी से पार उतारना दूसरे लोगों के लिए अवश्य ही कठिन है, परंतु मुझे तो इससे तनिक भी भय नहीं है, क्योंकि मेरा चित्त इस बैतरणी में नहीं लग रहा है। आपकी उन लीलाओं में गान और मैं मग्न रहता है। जो स्वर्गीय अमृत को वित्रस्कृत करने वाली परमात्मा मृत स्वरूप है, मैं उन मूढ़ प्राणियों के लिए शोक कर रहा हूँ जो आपके गुणगान से विमुख रहकर इंद्रियों के विषयों का माया में झूठा सुख प्राप्त करने के लिए अपने सिर पे सहारे संसार का भार ढोते रहते हैं। मेरे स्वामी, बड़े बड़े ऋषि मुनि तो प्राय अपनी मुक्ति के लिए निर्जन वन में जाकर मौन व्रत धारण कर लेते हैं। वे दूसरों की भलाई के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करते, परंतु मेरी दिशा तो दूसरी ही हो रही है। मैं उन भूले हुए असहाय जीवियों को छोड़कर अकेला मुक्त होना नहीं चाहता, और इस भटकते हुए प्राणियों के लिए आपके सिवा कोई चारा भी नहीं दिखाई पड़ता। घर में फंसे हुए लोगों को जो मैथुन आदि का सुख मिलता है, वह अत्यंत तुच्छ एवं दुख रूप ही है। जैसे कोई दोनों हाथों से खुजला रहा हो तो उसे खुजली में पहले उसे कुछ थोड़ा सा सुख मालूम पड़ता है, परंतु पीछे से दुख ही दुख होता है। किंतु ये भूले हुए अज्ञानी मनुष्य बहुत दुख भोगने पर भी इन विषयों से आघाते नहीं हैं। इसके विपरीत धीर पुरुष जैसे खुजलाहट को सह लेते हैं, वैसे ही कामादि वेगों को भी सह लेते हैं। सहने से ही उनका नाश होता है। हे पुरुषोत्तम, मोक्ष के 10 साधन प्रसिद्ध हैं। मौन, कौन कौन से साधन हैं? मौन, ब्रह्मचर्य, शास्त्र श्रवण, तपस्या, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, युक्तियों से शास्त्रों की व्याख्या, एकांत सेवन, जप और समाधि। परंतु जिनकी इंद्रियां बस में नहीं हैं, उनके लिए ये सब जीविका के साधन हैं, व्यापार मंत्र हैं, व्यापार मात्र हैं, रह जाते हैं। और दम्भियों के लिए तो
जब तक उनकी पोल खुलती नहीं तभी तक जीवन निर्वाह के साधन रहते हैं और भंडाफोड़ हो जाने पर भी नहीं। वेदों ने बीज और अंकुर के समान आपके दो रूप बताए हैं, कार्य और कारण। वास्तव में आप प्राकृत रूप रहित हैं, परंतु इन कार्य और कारण रूपों को छोड़कर आपके ज्ञान का कोई साधन भी नहीं है। काष्ठ मंथन के द्वारा जिस प्रकार अग्नि प्रकट हो जाती है, उसी प्रकार योगी जन भक्ति योग की साधना से आपको कार्य कारण दोनों में ही ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि वास्तव में ये दोनों आपकी पृथक नहीं है, आपके स्वरूप हैं। हे अनंत प्रभु, वायु अग्नि पृथ्वी आकाश जल पंचतंत्र तंत्र मात्राएं प्राण इंद्रिय मन चित्त अहंकार संपूर्ण जगत एवं सगुण निर्गुण सब केवल आप ही हैं। और तो क्या मन और वाणी के द्वारा जो कुछ निरूपण किया जाता गया है वह सब आपसे पृथक नहीं है। समग्र कीर्ति के आश्रय भगवान, हे सत्वादि गुण, इन गुणों के परिणाम महत्वादि गुण देवता मनुष्य और मन आदि सभी कोई भी आपके स्वरूप जानने में समर्थ नहीं है, क्योंकि ये सब आदि अनंत वाले हैं। आप अनादि एवं अनंत हैं। ऐसा विचार करके ज्ञानी जन शब्दों को माया से ही उपरत हो जाते हैं। परम पूज्य आपकी सेवाओं के 6 अंग हैं। नमस्कार, स्तुति, समस्त कर्मों का समर्पण, सेवा पूजा, चरण कमलों का चिंतन, लीला कथा का श्रवण। इस चरण सेवा के बिना आपके चरण कमलों की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है? भक्ति के बिना आपकी प्राप्ति कैसे होगी? हे प्रभु, आप तो अपने परम धाम परम प्रिय भक्तजनों के परमहंसों के ही सर्वस्व हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कितनी प्रिय स्तुति की है प्रहलाद जी ने। तो नारद जी कहते हैं, इस प्रकार भक्त प्रहलाद ने बड़े प्रेम से प्रकृति और प्राकृत गुणों से रहित भगवान के स्वरूपभूत गुणों का वर्णन किया। इसके बाद वे भगवान के चरणों में सिर झुकाकर चुप हो गए। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। बड़े प्रेम से प्रसन्नता से बोले। श्री नरसिंह भगवान ने कहा, परम कल्याण स्वरूप प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य श्रेष्ठ, तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो अभिलाषा हो मुझसे मांग लो। मैं जीवों की इच्छाओं की पूर्ण करने वाला हूँ। आयुष्मान, जो मुझे प्रसन्न नहीं कर लेता उसे मेरा दर्शन मिलना भी बहुत कठिन है, परंतु जब मेरे दर्शन हो जाते हैं तो उन प्राणों के हृदय से किसी प्रकार भी जलन नहीं रह सकती। मैं समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला हूँ। इसलिए सभी कल्याणकामी परम भक्त भाग्यवान साधुजन जितेंद्रिय होकर अपने समस्त व्रतियों से मुझे प्रसन्न करने का ही यत्न करते हैं। भगवान कितना दयालु हैं मेरे ईश्वर। नारायण 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 विष्णु भगवान का भजन करने से कितनी युक्ति होती है। असुर काल में प्रहलाद जी भगवान के अनन्य प्रेमी थे, इसलिए बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन में डालने वाले वरों के द्वारा प्रलोभित किए जाने पर भी उन्होंने उनकी इच्छा नहीं की। अब आज बहुत लंबा हो गया, 9वां अध्याय विराम देते हैं। अब कल हम प्रहलाद जी के राज्याभिषेक और त्रिपुरा दहन की कथा करेंगे। अब आरती हो जाए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण ना। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल नरसिंह भगवान की जय। आज के जय। चलो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य ग्रंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुख्य पंथ, ये पंचम वेद निराला,
नव ज्योति जगाने वाला। हरि गान यही वरदान यही, जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हर दरस दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत सा कोप मिटाने वाला, हर दरस दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे राधे श्याम।